This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट 3 एजुकेशन एंड करियर्स, इसमें हम यूनिट अभी रीड करेंगे, स्टडी करेंगे 3.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यूनिट 3.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड विशेस. यूनिट 3.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें हम लिसनिंग और स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ को इस सेगमेंट में, इस यूनिट में इम्प्रूव करते हैं. Often emotions and wishes are expressed by using the word wish. Emotions क्या होते हैं? हमारे जो जज्बात होते हैं, हमारे एहसासात, और wishes जो हम चाहते हैं, हमारी दुआएं होती हैं, हमारे अंदर की ख्वाहिशात होती हैं, हमारे दिल में छुपी ख्वाहिशात, उम्मीदें, ये सब. इसके लिए हम wish का वर्ड यूज़ करते हैं. Wish is most commonly used to express a desire for something which is not possible. यानी विश आमतौर पे इस चीज़ के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पूरी नहीं हो सकती, या हमारी ख्वाहिश हो कि ऐसा हो जाए, हम उम्मीद कर रहे हो, हम चाह रहे हो, हम दुआ कर रहे हो. तो एग्जाम्पल क्या है? आई विश यू वर हियर, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एंड आई मिस यू. ब्रैकेट में इसका मीनिंग एक्सप्रेस किया हुआ है. मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे नहीं हो और आपको मैं मिस कर रही हूँ. तो इस चीज़ को बयान करने के लिए कि आई विश यू वर हियर, मेरा दिल चाह रहा है कि आप भी यहाँ पे होते, लेकिन आप हो नहीं. दैट्स इट. ये इसकी एग्जांपल है कि इस वक्त पता है कि वो इधर नहीं है और नहीं हो सकते, लेकिन आप चाहते हो या आपके दिल में है कि इस तरह का हो, ऐसे वो इधर होते. विश इज़ आल्सो यूज्ड इन ग्रीटिंग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ गुडविल. ग्रीटिंग वगैरह जैसे कोई मुबारक किसी को देनी हो, इसमें भी हम विश का यूज़ करते हैं. लाइक वी विश यू अ हैप्पी डे, विश यू अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी. इस तरह की कुछ फ्रेजेस होती हैं, तो इसमें हम विश करते हैं. आई विश यू हैप्पी बर्थडे, ईद डे, कुछ भी. समटाइम्स विश इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट. बाज़ बात हमें किसी चीज़ का, किसी बात का अफसोस होता है, तो इसके इजहार के लिए भी हम विश का वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आई विश यू हैड डन द वर्क. मेरा ख्याल है यानी कि ये काम कर लेते, ये काम कर लेना चाहिए था आपको. यू डिड नॉट डू द वर्क, आपने वो काम नहीं किया. एंड आई एम अनॉयड बिकॉज ऑफ दैट, और मुझे इस चीज़ का अफसोस है. ठीक है, इससे मैं नाराज़ भी हूँ, ये सपोज कंडीशन है. तो इन चीज़ों का इजहार है इस थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू कि आई विश यू हैड डन द वर्क. मेरी यही मर्ज़ी थी, मेरी यही ख्वाहिश थी कि आपको ये काम करना चाहिए था, आप ये काम कर लेते. सो यहाँ पे देखा कि हम विश के डिफरेंट यूजेस क्या हैं लैंग्वेज में, किस किस स्टाइल को एक्सप्रेस, यानी कि कौन से इजहार, किस अंदाज को, कौन सी बात के इजहार के लिए विश का इस्तेमाल होता है. यूनिट नंबर 3.2 एक्सरसाइज 1, वर्क इन पेयर्स एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग. ये नीचे डायलॉग, 2-3 डायलॉग्स नीचे पेश किए गए हैं इस कॉलम में. इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ग्रुप स्टडी में या स्टूडेंट के साथ मिलकर. फर्स्ट, वन स्टूडेंट शुड टेक द रोल ऑफ स्टूडेंट ए. यहाँ पे ये जो स्टूडेंट ए है, आप 2 स्टूडेंट मिलकर ये एक्टिविटी करें. स्टूडेंट ए, आपने ये जो लेफ़्ट साइड पे जो बॉक्स है, ये डायलॉग्स आपने कहने हैं. एंड द अदर स्टूडेंट बी, और जो राइट साइड पे बॉक्स है स्टूडेंट बी, वहाँ पे जो डायलॉग्स हैं वो दूसरा स्टूडेंट कहे. देन चेंज रोल्स एंड रिपीट द डायलॉग्स. अब आप प्रैक्टिस करो एक्ट के थ्रू, ये डायलॉग्स की प्रैक्टिस करने के बाद इसको डिलीवर करो. यूज़ योर रियल नेम इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. तो स्टूडेंट ए और बी की जगह पे आप अपने नेम्स यूज़ करो. लाइक आप आयशा एंड सिद्रा हैं, तो आप यहाँ पे नेम्स अपने लिख दो, आयशा एंड सिद्रा. लिखने क्या है, आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट, दिस यूनिट इज़ ऑल अबाउट listening
पे सपोजिंग 3 डायलॉग्स हैं, आपको 5 डायलॉग्स से लेकर 10 एटलीस्ट 5 to 10 डायलॉग्स आपको रिपीट करने चाहिए, एक प्रैक्टिस करनी चाहिए लर्निंग के थ्रू। यानी इसी प्रोसीजर को आगे रखते हुए लेके जाते हुए इसी स्ट्रक्चर में विश को आप कैसे कैसे यूज़ करोगे, इस तरह के और सेंटेंसेस बनाइए। पहले आप बना लें, पेपर पे लिख लें, उसको थोड़ा सा लर्न कर लें, मेमोराइज करने के बाद आप ओरली उसको प्रैक्टिस करो उसकी। स्टूडेंट ए के डायलॉग्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बी, वी मिस्ड यू यस्टरडे एट द पार्टी। वो पहले तो सलाम ले रहा है, वो कह रहा है कि हमने आपको कल पार्टी में बहुत ज़्यादा मिस किया। आई विश यू हैड बीन एबल टू कम, काश कि आप आते तो अच्छा होता, हमें अच्छा लगता। इट वॉज अ नाइस पार्टी, बड़ा मज़ा आया था, बहुत अच्छी पार्टी थी। अब उसका आंसर देखें। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट है, आई एम सॉरी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कह रहे कि हाँ कल बर्थडे की पार्टी थी, सॉरी कि मैं नहीं आ सका, लेकिन पहले तो आपको मुबारक हो बर्थडे की। येस आई नो द पार्टी वॉज गुड, हाँ मुझे पता है पार्टी अच्छी ही होगी, ज़ाहिर है। एवरी वन एन्जॉयड इट, आई विश आई हैड कम, सब ने इन्जॉय किया, तो मेरे हाल है काश कि मैं भी आ जाता, या मुझे भी आना था, लेकिन चलो मैं नहीं आ सका किसी वजह से। देन कंटिन्यूटी में नेक्स्ट डायलॉग क्या है? येस यू रियली मिस्ड इट, हाँ भाई तुमने बिल्कुल बहुत अच्छी पार्टी थी, इसको तुमने मिस किया। व्हेन यू आर गोइंग टू इस्लामाबाद, अच्छा आप इस्लामाबाद कब जा रहे हो? विश यू अ सेफ जर्नी, तुम्हारा सफ़र अल्लाह करे सफ़र खैरियत से गुजरे। तो इसका रिप्लाई क्या लिखा हुआ? आई नो, हाँ मुझे पता है। ये आई नो किसके लिए? येस यू रियली मिस्ड इट, हाँ मुझे पता है मैंने मिस किया, बट आई हैड सम अर्जेंट वर्क, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैंने पार्टी मिस की। और इस्लामाबाद जाने के हवाले से रिप्लाई क्या दिया उसने? आई एम गोइंग टुमारो इवनिंग, कल शाम को मुझे जाना है। थैंक यू किस लिए? क्योंकि उसने कहा है, उसने उसको विश किया, एक दुआ दी है कि आपका सफ़र जो है वो खैरियत से गुजरे, उसने कहा है शुक्रिया। तो इस तरह के आप 7-8 डायलॉग्स और मज़ीद कंपोज करें, ऐसे ही डिफरेंट सेंटेंसेस बनाइए और आपस में स्पीकिंग एक्टिविटी के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करें। यूनिट नंबर 3.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, गेम है स्टूडेंट्स। आगे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, 16 सेंटेंसेस, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आपने पहले क्या करना है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडी में बैठिए, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए, फॉर्म कीजिए, और फिर एक पेपर लें, टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट इट इनटू 16 पीसेस, इसके 16 पीसेस कर लें। राइट द नंबर्स 1 to 3 एंड सो ऑन, 1 से लेके 16 तक इसके ऊपर काउंटिंग यानी नंबरिंग कर लें। फोल्ड दी स्लिप्स एंड पुट देम ऑन द टेबल, इन स्लिप्स को बंद करें, फोल्ड करें और इसको टेबल पे रख दें। अब आपको ये करना क्या है? स्टेप्स हैं कि टेक टर्न्स एंड पिक वन स्लिप, कॉल आउट द नंबर ऑन द स्लिप, कि आप 4 स्टूडेंट बैठे हो, जिसकी भी टर्न है उसने एक स्लिप लेनी है, उसके ऊपर नंबर सपोज 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 आपने देखना है। फिर 4 नंबर पे नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें से नंबर 4 की स्टेटमेंट और जो भी होगी सिचुएशन उसको पढ़ना है। रीड द स्टेटमेंट हैविंग द सेम नंबर इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है, नीचे से जैसे 4 है, 4 सेंटेंस आपने पढ़ना, सिचुएशन क्या है। अब उस सिचुएशन के ऊपर आपने विश स्ट्रक्चर में सेंटेंस यूज़ करना है, यानी एक्सप्रेस योर विश इन द गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, इम्पॉसिबल थिंग, विश, रिग्रेट, कीप द यूज्ड स्लिप ऑन द वन साइड। एक दफ़ा स्लिप यूज़ हो जाए तो उसको साइड पे कर दें। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डू द सेम, इसी तरह सारे मेंबर ग्रुप के हैं वो इसी तरह से गेम प्ले करेंगे और विश सेंटेंसेस को, यानी विश यूज़ करते, विश का वर्ड यूज़ करते हुए सेंटेंसेस कंपोज करेंगे गिवन सिचुएशन पे। एवरी स्टूडेंट सेज 4 स्टेटमेंट्स, तो आप चूँकि 4 लोग हो ग्रुप में, सपोज अगर से आप 4 हो, अगर 8 स्टूडेंट हो तो एक की बारी में एक टर्न में 2 स्लिप्स आएंगी, अगर 4 हो तो आपकी 16 आएंगी। सो इफ़ देयर इज़ टाइम यू कैन प्ले दिस गेम ऑल ओवर अगेन। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिपीट भी कर सकते हो ये गेम। तो ये बेसिकली लिसनिंग के थ्रू आप यूजेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी विश का वर्ड कैसे यूज़ करते हो, डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं। अब यूनिट
3.2 है एग्जाम्पल, यू पिक अ स्लिप विद नंबर 5 रिटन ऑन इट। आपकी टर्न है, आपने एक स्लिप ली, उसके ऊपर 5 लिखा हुआ है। रीड स्टेटमेंट नंबर 5। ये देखिए स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, इट इज़ ईद डे टुडे, आज ईद का दिन है। तो आपने विश का यूज़ करते हुए इस सिचुएशन को सेंटेंस में चेंज कर देना है। जैसे आप क्या कह सकते हो, विश यू अ हैप्पी ईद, विश यू अ हैप्पी ईद, विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हुए आपने सेंटेंसेस कंपोज करने हैं। अब 16 है, 1 से 16 यहाँ पे सिचुएशन लिखी हुई है। लाइक इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे टुडे, तो आप उसको कैसे विश करोगे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। योर फ्रेंड कांट कम टू योर ब्रदर्स वेडिंग, आई विश यू कुड कम टू माई ब्रदर्स वेडिंग, आप इस तरह से उसको कह सकते हो। नंबर 3 इज़ यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, तो आप कह सकते हो कि आई विश आई कुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। नंबर 4, योर कज़न्स आर गोइंग टू गिलगित फॉर देयर हॉलीडेज़, कि आपके कज़न्स गिलगित जा रहे हैं छुट्टियों पे, टूर पे जा रहे हैं। तो इसमें आपने विश को कैसे यूज़ करना है, इट इज़ ईद डे टुडे, ईद के ऊपर कैसे यूज़ करना है आपने विश को। फिर योर टीचर इज़ अपसेट बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी हार्ड, तो आई विश आई कुड, आप इसको जैसे मर्जी आगे सेंटेंस को क्रिएट कर लें। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द स्कूल स्पोर्ट्स डे इवेंट, आपने स्पोर्ट्स डे हुआ था, मुनक्किद हुआ था, आपने कोई उसमें परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, तो इस रिग्रेट को, इस अफसोस को कैसे आप बयान करेंगे। फिर है वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज़ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, तो आप क्रिसमस कैसे उसको विश करोगे। नेक्स्ट है यू हैव एन अपसेट स्टमक बिकॉज यू एट स्वीट्स ऑन विच देयर वर फ्लाइज, आपने कोई मिठाई वगैरह खा ली जिसके ऊपर शायद मक्खियाँ बैठी होंगी, तो आपका स्टमक उससे अपसेट है, तबीयत ख़राब है, तो आप इस रिग्रेट को कैसे एक्सप्रेस करोगे। नंबर 10, इट इज़ इंडिपेंडेंस डे टुडे, फिर विश है सिंपल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। योर कज़न हैज़ जस्ट गॉट मैरिड, यू हैव मलेरिया बिकॉज यू डिड नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम मॉस्किटो, आपकी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि आपने मच्छर से अपने आप की हिफाजत नहीं की थी, तो मलेरिया बुखार हो गया। आपने ये अफसोस को बयान करना है। वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू दुबई, योर ब्रदर और सिस्टर इज़ गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए आप कह सकते हो कि विश यू अ बेस्ट ऑफ लक कह सकते हो, और जर्नी के लिए हैव अ सेफ जर्नी, विश यू अ क्वाइट एंड सेफ जर्नी। योर नेबर्स आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन नॉट वॉच एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच। बस इस तरह डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो इसका मकसद यही है कि आप बार बार वर्ड विश को यूज़ करते हुए, इसके स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए देखो कि विश का यूजेज इन लैंग्वेज में कैसे होता है। तो हम प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को तभी सीखते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ अल्पाइन अकेडमी।